अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने पेपर्स के लिए अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। केमिस्ट्री का जो 10th क्लास केमिस्ट्री का गैस के अबाउट आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि 10वीं क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। मज़ीद जो जो स्टूडेंट्स तैयार नहीं कर सके अपने पूरे साल में केमिस्ट्री के पेपर को या इस सब्जेक्ट को, और वो परेशान है इस वजह से कि तैयारी उनकी अच्छी नहीं है, तो इंशाल्लाह जो मैं आपको गेस दे रहा हूँ 98% पेपर आपको शो ऑफ करवा के दूंगा कि ये वाला पेपर आपका आया है जो मैंने गेस दिया है। इंशाल्लाह पेपर जब रिलीज़ होगा मॉर्निंग और इवनिंग का, तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स और इसके अलावा भी जो बोर्ड्स जिनके एक साथ ही पेपर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके अंदर उनको काफ़ी इस गैस से फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये बात कि हमारे सोशल मीडिया या गूगल पे बहुत से किस्म के गेस्ट पेपर होते हैं जिसमें 300-300 200 सवाल दिए होते हैं बुक के पर सब्जेक्ट। तो उसमें से तो ज़ाहिर बात है फिर सवाल आने होते हैं और वो फिर अपनी ऐड लगा देते हैं पेपर में कि ये हमने ये पेपर आया, ये पेपर आया, ये वाला हमने दिया था। तो ज़ाहिर बात है जब 300 सवाल या 200 देंगे तो भाई उसमें से तो लाजमी आएगा, और मॉर्निंग में इवनिंग में हर कहीं आएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको गेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ उसमें जस्ट मैं आपको 30 से 35 सवाल दूंगा शॉर्ट, जो आपके पेपर में 98% जिसका चांस है कि लाजमी आपके पेपर में आएगा। तो आप सबसे पहले अपनी बुक को सामने रख लें और मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ उस पर आप निशान लगा लेना साथ साथ मेरे। जी, तो चलते हैं 9th चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 9 है। सबसे पहले उसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 98% आपको पेपर में इंशाल्लाह पेपर के बाद दिखाऊंगा। उसके बाद निशान लगाएं लॉ ऑफ मास एक्शन पे, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज़ प्रिडिक्टेड। जो 9th चैप्टर है उसमें से ये 5-6 क्वेश्चन है, ये आप कर लें। इंशाल्लाह ये लाजमी पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि गैस है इसमें से आएंगे, नहीं, ये लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 10th चैप्टर की तरफ अगर हम आएँ तो आपको पता है एसिड बेस वाला चैप्टर है वो। तो उसमें एसिड बेस की डेफिनेशन, उसके जो कंसेप्ट हैं उसको लेके चलना है आपने। उसके बाद हाइड्रोजन आयन एक्ट एज लिविस एसिड, वाई हाइड्रोजन आयन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड की यूजेस हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट आर इंडिकेटर्स है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 3 यूजेस ऑफ साल्ट्स, साल्ट नमक के इस्तेमाल, बहुत इम्पोर्टेंट साल्ट वाला जो टॉपिक है अगर वो आप कर लेंगे तो लाजमी उसमें से 4 नंबर आने का है। आपके पास एज है कि शॉर्ट या 2 शॉर्ट आ जाते हैं या कोई लॉन्ग आ जाता है। और उसके नंबर पे एसिड साल्ट और बेसिक साल्ट्स, ये कौन से साल्ट्स होते हैं, तो ये आपने कर लेना है। मैं कोई आपको चैप्टर वाइज 20-20 सवाल नहीं दे रहा, 3-3 4-4 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 सवाल दूंगा, और वही इंशाल्लाह पेपर में आपके आ जाएंगे। आपका पेपर मॉर्निंग में इवनिंग में है। बोर्ड पाकिस्तान का जो मर्ज़ी बोर्ड है, हर बोर्ड में यही वाले सवाल इंशाल्लाह आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आएंगे। तो नेक्स्ट जैसे 11 चैप्टर है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लिख लो मेरी तरफ से, वाइटल फोर्स थ्योरी दिखाऊंगा पेपर में, अपनी ये वॉइस लगा के दिखाऊंगा कि देखो जी ये मैंने कहा था वाइटल फोर्स थ्योरी, ये इंशाल्लाह आएगा। और उसके बाद कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी जो होती है
कैटिनेशन के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अब ये मैंने 4 सवाल आपको बताए हैं चैप्टर 11 से। अगर 4 भी नहीं करोगे आप तो इससे आगे क्या होगा। इसी तरह हमारे पास आगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इस चैप्टर का है 5वां सवाल, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म, ये हैं 6-7 सवाल हो गए। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद 12वां चैप्टर आ गया। 12वें चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये वाला चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि वो अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, अल्केन क्या होता है। तो सिर्फ आप यही क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह यही आएंगे। पहला सवाल हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा सवाल अल्केन्स, अल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड, ये तैयारी कैसे होती है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन एंड अल्कीन्स हो गया, और उसके बाद यूजेस ऑफ इथेन एंड मीथेन, ये ज़रूर आ जाते हैं, यूजेस इनके लाजमी आ जाते हैं 12वें चैप्टर में से। उसके बाद 13वां चैप्टर है। तो 13वें चैप्टर से हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद पॉलीसेक्राइड और मोनोसेक्राइड है, उसके बाद अमाइनो एसिड है, और सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी है, फंक्शन ऑफ डीएनए है, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल है, आरएनए वर्क लाइक अ मैसेंजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। तो ये आपने 5-6 सवाल 13 चैप्टर से कर लेने हैं। और उसके बाद आ गया 14 चैप्टर। 14 चैप्टर से आपने करना है एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट, इनका डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट, उसके असरात क्या होते हैं, एसिड रेन, एसिडिटी इन सॉइल, 100% क्वेश्चन आना है ये। और उसके बाद YCO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, 99% पेपर में आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्रीन हाउस गैसेज है, ऑब्वियसली ये भी लाजमी आपके पेपर में आएगा। ये वही सवाल बता रहा हूँ जो आपको इंशाल्लाह पेपर में दिखाऊंगा कि ये सारे सवाल आएंगे, ये नहीं कि भाई इसमें से 2-2 आएंगे, नहीं, ये बता ही वही रहा हूँ जो पेपर में आपके आने वाले सवाल है। कोई लंबा चौड़ा गैस नहीं है, 6-6 सवाल हैं, ये 7 हैं, 7 से ज़्यादा 8वां सवाल मैंने किसी चैप्टर से आपको अब तक नहीं दिया। उसके बाद चलते हैं 15 चैप्टर की तरफ। 15 चैप्टर में 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की खसूसियात पूछ सकता है, कैपिलरी रिएक्शन पूछ सकता है, सॉफ्ट हार्ड वाटर 99%, 100%, 101% करो, लाजमी आने वाला है। बॉयलर स्केल लाजमी आएगा। वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर क्यों इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, ये आ सकता है। फ्लोरोसिस आ सकता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन आप कर लो, हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 16वें चैप्टर की तरफ। मेटलर्जी, ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया, और एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, ये हो गया हमारे पास। ये हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लाजमी इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और मैं 7 सवालों से ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिए। उम्मीद करता हूँ कि इनको करके, जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं है आज ही तैयारी करो, 2 रातों में 1 रातों में इसकी तैयारी हो जाती है। जो मैंने आपको सवाल दिए इनको रट्टा लगा के जाओ, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आपको 100% कहता हूँ कि आपकी कामयाबी होगी, लेकिन सवाल इसको अच्छे तरीके से कर लेना, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, और मज़ीद 7 से 8 सवाल ऐसे बताऊँगा, शॉर्ट या लॉन्ग, जो पेपर के अंदर आपके लाजमी आएंगे, ताकि जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो उनको करके कम से कम पास हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।